तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हो अगर कोई इस सैयारे पर आखिरी इंसान बच जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया का सफाया कर दे और बच जाए तो सिर्फ एक शख्स। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये है बका की, गहरी तन्हाई की और फिर इंसानियत के बिल्कुल नए सिरे से शुरू होने की दास्तान। हमारी कहानी का हीरो है विलियम, जो एक रिसर्चर है। वो जंगल में अपने काम में लगा था कि उसे एक सांप डस लेता है। वो बेहोश हो जाता है और जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जिस दुनिया को वो जानता था वो अब वैसी नहीं रही। वो बिल्कुल अकेला है। और यहीं से शुरू होता है मुकम्मल तन्हाई का एक ऐसा सफ़र जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। एक खाली दुनिया और उसमें बस एक अकेला इंसान। तो विलियम जब शहर वापस पहुंचता है ना, तो जो मंजर वो देखता है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। एक अजीब खौफनाक खामोशी, सड़कें भरी पड़ी हैं लावारिस गाड़ियों से और उनके अंदर लोगों की लाशें। हर तरफ बस बिखरा हुआ सामान, कोई कोई भी जिंदा नहीं बचा, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी इसी वायरस की भेंट चढ़ गए। फिर उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है जब उसे दो और जिंदा लोग मिलते हैं, मिल्टन और एन। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़ी देर की थी। वो अपने खानदानों को खोकर जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुके थे। वो विलियम को बताते हैं कि कैसे सब कुछ खत्म हुआ और फिर उसके सामने ही अपनी जान ले लेते हैं। विलियम एक बार फिर बिल्कुल अकेला रह जाता है। जब विलियम तकरीबन हिम्मत हार चुका था और तन्हाई उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी जिंदगी में एक नया साथी आता है, एक कुत्ता। वो प्यार से उसका नाम लकी रखता है और यही लकी था जिसने उसे जीने की एक नई वजह दी। यहाँ से कहानी नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ एक खूबसूरत मोड़ लेती है। अब ये जंग सिर्फ अकेले जिंदा रहने की नहीं, बल्कि किसी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी बनाने की। लकी के साथ रहते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। विलियम की जिंदगी में अब एक ठहराव आ चुका है, लेकिन फिर एक दिन उसे दूर एक घर से धुआं उठता नजर आता है। क्या क्या वहां कोई और भी हो सकता है? और हाँ, वहां इसे एमा मिलती है। सोचें, 1 साल से ज्यादा के अरसे बाद इन दोनों ने पहली बार किसी दूसरे जिंदा इंसान को देखा था। ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक नई दुनिया की बुनियाद थी। अब इनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि एक नया मुआशरा बनाना था। तो देखते हैं कि इन्होंने इस तबाहहार दुनिया को दोबारा खड़ा करने के लिए क्या-क्या अमली कदम उठाए। तो सबसे पहले दोनों मिलकर अपने घर को ठीक करते हैं, उसे रहने लायक बनाते हैं। फिर बारी आती है बिजली की, जिसके लिए वो सोलर पैनल्स का इंतजाम करते हैं। खाने पीने का भी सोचना था, तो उन्होंने मुर्गियां और गायें पालना शुरू की, साथ साथ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी। और सबसे अहम, उन्होंने खानदान शुरू किया, क्योंकि अब इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। वक्त गुजरता गया और उनकी छोटी सी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। 6 साल बाद 2 और लोग उनके घर पर पेंट से लिखे पते को देखकर वहां पहुंच गए। 8वीं साल में एक और ग्रुप आया, जिसमें मौली नामी एक डॉक्टर भी थी, जो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। 14 साल बाद उनकी कम्युनिटी खूब फल फूल रही थी और उनके बच्चे भी अब नौजवान हो चुके थे। और 17वें साल तक ये छोटा सा ग्रुप एक कबीले की शक्ल इख्तियार कर चुका था और विलियम अपने बेटों एलेक्स और सैम को इस नई दुनिया में जिंदा रहने के गुर सिखा रहा था। लेकिन जहां लोग होते हैं, वहां मसले भी होते हैं। अब वक्त था इंसानियत के एक बड़े इम्तिहान का, जहां नए उसूल और कानून टकराव से जन्म लेने वाले थे। हुआ यूं कि उनके इलाके में पानी की कमी होने लगी। तभी चार्ली नामी एक शख्स की सरबराही में एक नया ग्रुप वहां आता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए पानी निकाल देंगे, बदले में हमें ईंधन चाहिए। बज़ाहिर तो ये एक अच्छा सौदा लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द विलियम को अंदाजा हो गया कि चार्ली वो नहीं जो नजर आता है। वो एक खतरनाक आदमी था, जिसने पहले भी वसाइल के लिए लोगों को मारा था। और फिर वो एक ऐसी हरकत करता है जो नाकाबिले माफ़ी थी। वो उनकी कम्युनिटी की एक कमज़ोर लड़की एबी पर हमला कर देता है। इस वाक़ये ने एक बहुत बड़ा अखलाकी सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, वहाँ अपने लोगों की हिफाजत के लिए किसी की जान लेना, क्या ये सही है? अब इनके सामने दो ही रास्ते थे।
या तो चार्ली को मार दिया जाए क्योंकि वो एक खतरा था और आगे भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, या फिर उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि अब हर इंसानी जान बहुत कीमती थी। क्या उसे मारकर वो खुद भी इस जैसे ही नहीं बन जाएंगे? आखिरकार अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए विलियम एक बहुत मुश्किल फैसला करता है। वो चार्ली को मौत की सज़ा देता है। ये पहली बार था कि उसने किसी इंसान की जान ली थी, और इसी एक अमल ने उस नई दुनिया का पहला कानून लिख दिया। कम्युनिटी की हिफाजत सबसे पहले है। चले अब कहानी में 50 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल शुरुआत का नतीजा क्या निकला और ये नई दुनिया कैसी है। 50 साल एक लंबा अरसा। एक पूरी नस्ल जवान होकर बूढ़ी हो गई और एक बिल्कुल नई तहजीब ने जन्म लिया। लेकिन ये 50 साल भी आसान नहीं थे। उन्हें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक बदला हुआ वायरस आया, अपने बेटे सैम जैसे प्यारों को खोना पड़ा, और एक पुराना दुश्मन भी लौट कर आया। मतलब जीने की जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं हुई। इन तमाम मुश्किलात ने उन्हें एक बहुत अहम सबक सिखाया। उन्होंने पुरानी दुनिया के उसूलों पर जीने की जिद छोड़ दी और इस नई दुनिया के साथ, फितरत के साथ मिलकर रहना सीख लिया। कहानी के आखिर में एक बूढ़ा विलियम अपने पोते से ये कहता है, ये जो नई इंसानी तहजीब है ना, ये हमारी नस्ल ने शुरू की थी। अब इसे आगे लेकर चलना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया दोबारा शुरू हो तो इंसानियत की असल पहचान क्या होती है? सिर्फ जिंदा बच जाने की कोशिश, या वो माशरे जो हम सब मिलकर बनाते हैं?